पिता पुत्री का भगवान कृष्ण पर विश्वास। रिक्शा चालक की बेटी रुचि ने अपनी बुद्धिमत्ता और कठिनाइयों के बीच अपने सपनों को साकार करने का साहस दिखाया। वह शहर की सबसे अच्छी डॉक्टर बनी। उसने अपने पिता की मेहनत और समर्पण को देखकर अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। उसने अपनी शिक्षा में उत्कृष्टता दिखाई और अपने शहर के लिए एक आदर्श बनी। उसकी कहानी ने सभी को प्रेरित किया और उसने साबित किया कि कठिनाइयां सिर्फ अस्थायी होती हैं। सच्ची मेहनत और समर्पण से हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के एक छोटे से कस्बे में हीरालाल एक ऑटो रिक्शा चालक था। कोई खेती नहीं, कोई पुश्तैनी जायदाद नहीं। माता पिता का स्वर्गवास तभी हो गया था जब वो स्कूल में पढ़ रहा था। अब उसके सामने कोई रिश्तेदार नहीं था जो उसकी पालना करता, लेकिन एक बात का विश्वास उसमें था कि उसके भगवान श्री कृष्ण उसे हर मुसीबत से बाहर ले आएंगे। समय बीतता गया। बचपन में ही बचपन खत्म होकर रोटी रोजी की चिंता हो गई। किसी तरह एक जान पहचान वाले अंकल ने उसे ड्राइविंग सिखा दी और धीरे धीरे वह किराए पर लेकर ऑटो चलाने लगा। पैसे की समस्या तो थी ही, लेकिन समय के साथ उसने एक ऑटो रिक्शा खरीद लिया और अब उसकी पैसे की परेशानी धीरे धीरे समाप्त होने को आई। जवानी में पैर रखते ही पास पड़ोस के लोगों ने उसकी शादी करवा दी। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल ही रहा था और पत्नी ने एक सुंदर और स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। बच्ची बड़ी होने लगी। घर में उसकी किलकारियों से खुशियां मानो लौट आई। सारे दिन का थका हारा जब रात को हीरालाल घर लौटता तो अपनी बच्ची रुचि के चेहरे को देखते ही सारी थकावट दूर हो जाती और बाप बेटी दोनों खेलने में मस्त हो जाते। अब रुचि 5 वर्ष की हो चुकी थी और उसे स्कूल में पढ़ने भेज दिया गया। शुरू से ही रुचि पढ़ाई में पूरी क्लास में सबसे आगे रहती। घर में रुचि के कारण आनंद बरस रहा था, पर अचानक जैसे खुशियों को नजर ही लग गई, या यूं कहा जाए कि हीरालाल का कोई कर्म प्रारब्ध बनकर सामने आ खड़ा हुआ। हीरालाल की पत्नी की तबीयत खराब हुई और आनन फानन में उसे अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां कुछ ही क्षण बीते थे कि उसकी मृत्यु हो गई। एक बार फिर हीरालाल के लिए जैसे मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। अब वह रुचि को किसके सहारे छोड़े, कैसे कमाने जाए। वह टूट सा गया था और सारा दिन भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर रोता रहता। शायद रुचि के ही भाग्य से उसकी पत्नी की बुआ, जो विधवा थी और अकेली रहती थी, वो रुचि की देखभाल करने के लिए प्रस्तुत हो गई। हीरालाल की जान में जान आ गई। पत्नी के वियोग से दुखी, लेकिन रुचि के भविष्य को ध्यान में रखकर दुगना परिश्रम करने लगा और समय के साथ रुचि भी बड़ी होती गई। जब वह कक्षा 12 में पहुंची तो उसकी माँ की बुआ, जिसे रुचि भी बुआ ही बोला करती थी, का स्वर्गवास हो गया। एक बार फिर से घर में सूनापन सा छा गया। लेकिन अब रुचि बड़ी और समझदार हो चुकी थी। अपना अच्छा बुरा सब समझने लगी थी। वह डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करना चाहती थी, पर इस बात से परिचित नहीं थी कि डॉक्टर की पढ़ाई बहुत कठिन और महंगी भी होती है। वह 12वीं के पेपर देने के साथ ही पीएमटी की तैयारी करना चाहती थी, जिसके लिए कोचिंग बहुत महंगी थी और उसके पिता की कमाई इतनी नहीं थी कि वह रुचि की इच्छा को पूरा कर पाते। 12वीं के एग्जाम हो चुके थे। रुचि ने खुद ही कुछ करने की सोची, लेकिन एक छोटे से कस्बे में ऐसा कोई जुगाड़ उसे दिखाई नहीं दिया, तो उसने देवरिया शहर जाकर कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वहां उसे कोई जानता भी नहीं था। उसने एक बड़ी सी कोठी में जाकर काम मांगा। घर की काम वाली बाई कुछ माह के लिए अपने गांव गई हुई थी, तो मालकिन ने उसे घर के झाड़ू पोछा सफाई के लिए रख लिया। समय सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक और वेतन 3000 रुपये। रुचि को तो मानो यही चाहिए था। उसकी कोचिंग की फीस बाहर से ही हो जाएगी। रुचि ने काम पर जाना शुरू कर दिया। उसे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी, यहाँ उसे कोई नहीं जानता था और उसके लिए शर्म की कोई बात नहीं थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैसे ही 12वीं के पेपर खत्म हुए, रुचि ने ये काम पकड़ा। उधर इस घर की बेटी, जो कि रुचि की क्लास में पढ़ती थी, लक्ष्मी, जो कि अपनी क्लास में घमंडी लड़की मानी जाती थी, वो अपने ननिहाल चली गई। और जब रुचि घर में पोछा लगा रही थी
लक्ष्मी का घर में आना हुआ। जैसे ही पोछा लगाती रुचि की नजर लक्ष्मी पर पड़ी, उसे लगा कि मानो धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए। उसे डर लगा कि अब पूरी क्लास में लक्ष्मी बोल देगी और उसकी सभी सहेलियों में इज्जत चली जाएगी और वो सब उसे कभी मुंह नहीं लगाएंगी। अपने पिता की ही भांति वो भी ठाकुर जी की बहुत बड़ी उपासक थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और बोली, हे कृष्ण भगवान, आज मैं आपकी अर्जुन ही हूँ और मैं तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए कर्म ही कर रही हूँ। मेरा लक्ष्य तो कुछ और ही है। आप मेरे लक्ष्य को बिगड़ने मत देना, चाहे आज मेरी इज्जत जाती हो तो जाए। ठाकुर जी ने उसकी करुण पुकार जैसे सुन ली हो और लक्ष्मी उसे गले लगाकर रोने लगी। जब लक्ष्मी की माँ को पता चला कि ये लड़की उसकी बेटी की सहपाठिन है तो उसे भी बहुत दुख हुआ। उसके पिता जब दोपहर को भोजन के लिए घर आए तो सब कुछ जानने के पश्चात रुचि को बहुत प्यार दिया और कहा, तुम्हें जितना पढ़ना हो पढ़ो, पैसे की तनिक भी चिंता मत करो, तुम मेरी बेटी की तरह नहीं अपितु मेरी बेटी ही हो। बस फिर क्या था, रुचि ने दिन रात मेहनत करके टेस्ट पास किया और कुछ वर्षों के बाद वो एक डॉक्टर बनकर लौटी। जब हम अपना संपूर्ण कर्म ठाकुर जी को समर्पित कर देते हैं तो फेल होने कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। पिता पुत्री का भगवान कृष्ण ठाकुर जी पर विश्वास और श्रद्धा से परिपूर्ण यह वीडियो आपको अच्छा ही लगेगा। आपसे अनुरोध करता हूं कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो के ठीक नीचे दिए हुए सब्सक्राइब घंटी बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर मुझे प्रोत्साहित करें। आप सबको मेरी प्यार भरी राधे राधे।